हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का टाइटल देख के ही आप समझ गए होंगे कि टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भी अदर स्ट्रीम से है, जो अभी सीएस की तरफ जा रहे हैं, या फिर सीएस वाले भी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, ये क्यों बनाई गई, भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीधा सीधा पर्पस क्या है। ओके, उसको सीखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उसके साथ अगर देखा जाए तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने हैं, तो ये कुछ डाउट्स मैं आज आप लोगों के क्लियर करूंगा। तो एक एजेंडा बता देता हूँ कि क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, okay, why are they created? Then again, what is the importance of this programming language? Then which programming languages to study? Okay, basically अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें स्टडी करना है तो उसका स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सी लैंग्वेज पकड़े। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा किसी सीएस के लड़के से या फिर अपने कोई और जो डेवलपर दोस्त थे उनसे ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि यार ये ज़रूरी है क्या सी सीखना। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली बनाई क्यों गई है, राइट। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हमें सीखनी बहुत ही ज़रूरी है एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट कह लो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कह लो, क्यों सीखना होता है। तो इसका जवाब आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या। ओके, सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर is a machine which is used to perform some calculations। ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन है, राइट। अभी ये मशीन है किसकी, बनी किस चीज से? ओके, सीधे सीधे शब्दों में कह लो कि कंप्यूटर बना हुआ है एक स्टोन से, सिलिकॉन मिनरल से बना हुआ है। अभी मैं ह्यूमन हूँ, आई मीन हूँ आप भी हो, हमारे दोनों की कम्युनिकेशन की कुछ एक लैंग्वेज होती है। अगर मैं कुछ अपने साउंड ऑर्गन्स में जो मेरे वोकल कॉर्ड्स है उसको वाइब्रेट करके कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता हूँ तो वो आप लोग समझ सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्रकार की साउंड बनाई। अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आता मराठीमध्ये जरी बोललो तरी तुम्हाला समजेल। एंड इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड सच थिंग्स दैट आई एम लाइक ट्राइंग टू एक्सप्रेस फ्रॉम माई वर्ड्स, राइट। सो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं लैंग्वेजेस का यूज कर रहा हूं, राइट। अलग अलग लैंग्वेज का मैंने यूज किया आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, आप एक ह्यूमन हो। सेम चीज अगर मुझे किसी कंप्यूटर से कहनी है, कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक स्टोन है, स्मार्ट स्टोन कह लीजिए। जैसे आप फोन को भी स्मार्टफोन कहते हैं ना, पहले वाला जो बटन वाला था वो तो कोई फोन ही नहीं था भाई, वो तो स्मार्टफोन अभी नए नए आए हैं। और ये जो कंप्यूटर है, फोन्स है आपको दिख रहे हैं, ये एक स्मार्ट स्टोन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अभी इनको अगर हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो कैसे देंगे भला? तो एक सीधी सी बात है कि अभी ये जो स्टोन मटेरियल है, मिनरल्स है, ये समझते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे होते हैं? 1 और 0 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में। 1 माने स्टार्ट, 0 माने ऑफ, राइट। ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बाइनरीज आपको पता होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम 1 0 0 0 1 1 1 1 समथिंग लाइक दैट। सो ये सिग्नल्स हमको यूज करने पड़ते हैं किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, ये बेसिक फंडा है। तो अभी ये 1 0 1 0 हम बनाएंगे कैसे? अभी हम हर एक चीज तो लिखेंगे नहीं, और एक 0 भी इधर का उधर हो गया तो भाई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो इसीलिए ये लोगों ने क्या किया कि अभी अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 1010 तो देना ही है भाई उसको,
लेकिन अभी उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करना पड़ेगा कि भाई अभी कोई जनरल इंसान भी अगर ऐसी चीजें देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि हम लोग कंप्यूटर से क्या बात कर रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की। सो ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो था कि हम जो कि ह्यूमंस है वो नॉन लिविंग मशीन्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाई मशीन माने कौन सी? हर एक प्रकार की, राइट। वो भले आपका टीवी हो, टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, आपकी घड़ी हो, डिजिटल आजकल जो भी आता है वो, ठीक है। अभी फिर आपके मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर से, बहुत सारी डिजिटल चीजें हैं आजकल। तो इनके साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। आई मीन ये क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई थी, ये उसका आंसर है। एक लाइन में बताओ तो, टू मेक ह्यूमंस कम्युनिकेट विद द मशीन्स। ओके, ये पर्पज है हमारा बेसिक। ओके, सो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, हमने देख लिया क्यों बनाई गई। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए था ना हमको कुछ ना कुछ, कंप्यूटर के साथ बात करें। तो अभी का क्वेश्चन क्या है कि अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एक्चुअल में। अभी एक सीधा सा फंडा है, आपको अगर कुछ कंपाइलर नाम की चीज पता होगी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट्स से सी है। सी को हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंग्लिश में, राइट। प्रिंटफ, स्कैनफ, इंट, मेन, वॉइड जो होगा वो, राइट। वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन रीड कर सकते हैं, राइट। ह्यूमन लोग रीड कर सकते हैं। अभी ये चीज इंग्लिश आई मीन ये चीज मशीन को नहीं समझेगी एग्जैक्टली। सो हम क्या करते हैं, वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल माने क्या, कंपाइल माने जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल मतलब ह्यूमन रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। लो लेवल माने मशीन कोड या फिर मशीन रीडेबल लैंग्वेज, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल, लो लेवल मशीन रीडेबल। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर। ओके, ये बेसिक फंडा होता है। अभी कंपाइलर क्या करता है, ये जो हमने पर्टिकुलर सिंटैक्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारा, उस प्रोग्राम को उसी के एनालॉग में बाइनरी फॉर्मेट में उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। अभी ये करने से होगा क्या, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसको कन्वर्ट कर दिया, तो अभी कन्वर्ट करने के बाद वो बाइनरी फॉर्मेट में आ गया, तो अभी हमारा मशीन उसको इजीली रीड कर सकता है और बेस्ड ऑन दैट बाइनरी कोड वो हमको कोई भी आउटपुट देगा, राइट, वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस कन्वर्ट करने के बाद। सो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड। ओके, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स से। सो आपको दो आंसर मिल गए। पहले ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा तो आगे चल के आप ये नहीं पूछोगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं हमारे नॉन लिविंग स्मार्ट मशीन को, स्मार्ट स्टोन को, तो वो हम देंगे किस क्या टूल यूज करेंगे, वो टूल होगा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो फिर ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा मशीन जो भी परफॉर्मेंस करना होता है वो परफॉर्म करके हमें वापस आउटपुट दे देता है। यही तो हमारा गोल है, राइट। हमारे मशीन को हम कुछ काम बता दे जो हम नहीं करना चाहते, या फिर हमको ऑटोमेट करना है कोई प्रोसेस लेट से, तो ये इंफॉर्मेशन हम उसको दे देंगे इजी। तो इसके बाद एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि यार ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बनाई गई, चलो बात करनी है ना मशीन के साथ या फिर नॉन लिविंग थिंग के साथ बात करनी है, तो एक ही नहीं रख सकते थे, इतने सारे बना के क्यों रखे भाई। सी है, C++ है, पाइथन है, पहले कोबॉल थी, राइट, फिर अभी जावा है, जावास्क्रिप्ट है, रूबी है, क्या 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 बना के रखा है यार, इतने सारे क्यों बनाए गए। अभी आपको एक बात और समझनी इसमें जरूरी है, हाई लेवल लैंग्वेज जो मैंने बताई आपको, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है, फिर लो लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन रीडेबल,
उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, हाई, लो और बाद में इंट्रोड्यूस करी गई इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्यों मार्केट में लाई गई, भी इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता था कि हाई लेवल से डायरेक्टली लो लेवल में कन्वर्ट करी जाती थी लैंग्वेजेस, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस कह लो। अभी इनसे होता था क्या कि हम एक पर्टिकुलर मशीन के लिए अगर कुछ कोड लिखा है तो भी वो मशीन और वो कंपाइलर वो पर्टिकुलर एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था कोड को, राइट, बाइनरी फॉर्मेट में। और फिर वो क्या होता था कि एक मशीन डिपेंडेंट हो जाता था कि अभी ये मशीन का लैंग्वेज है, आई मीन ये मशीन का प्रोग्राम है तो वही मशीन पे काम करेगा। अगर उससे थोड़ी सी अलग मशीन भी दे दी तो उसका आउटपुट, वो जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होता था कि मशीन डिपेंडेंट और या फिर मशीन स्पेसिफिक कोई कोड लिखना होता है, तब हम ये सी और सी प्लस प्लस का यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर कर रहे थे। बाद में क्या होगा कि अलग अलग मशीन्स बनाई गई, राइट, अलग अलग मटेरियल की बनाई गई या फिर अलग अलग डिजाइन की बनाई गई। तो उनके लिए क्या होता था कि अभी प्रोग्रामर्स को बहुत ज्यादा हेडक आ गया था, भाई अभी क्या करना है कि हर एक मशीन के लिए हमको अलग से कोड लिखना पड़ेगा, भले ही हम सेम तरह का कोड यूज कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने सोचा कि अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसको लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जो हर एक मशीन समझ सकती है, और फिर उसको बाद में लो लेवल में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, इससे होता था क्या कि ये जो प्रोग्राम हम एक जगह पर लिखते हैं, एक मशीन में एक प्रोग्राम लिखा है, समझो विंडोज में लिखा हुआ है, विंडोज की मशीन पर एक प्रोग्राम लिखा है, वो सेम प्रोग्राम आईओएस की मशीन पर भी काम कर सकता है अगर हम उसको 3 हिस्सों में बांट लेंगे। सो अभी ये इंपॉर्टेंस होता है अलग अलग लैंग्वेजेस का, कि अभी आपका जो पर्पस है, आपको जो भी डेवलप करना है, उसको देख करके आप लोग डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना होता है या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करनी होती है। जेंडर बायस्ड हो गए भाई। तो ये कुछ चीजें होती है। आई थिंक ये आप लोगों को पहले ही समझने में, मुझे पता नहीं आपको कितना समझेगा कि ये इम्पोर्टेंस क्या है अलग अलग लैंग्वेजेस का, लेकिन डोंट वरी, आपको सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता ही है, पहले 2 क्वेश्चन क्या है। फिर अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है। अभी ये सब जानने के बाद में आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि यार लैंग्वेजेस तो इतने सारे बना दिए, चलो हमें बात मशीन से करनी है, मशीन को बताना है हमें क्या करना है, लेकिन हम लैंग्वेज कौन सी सीखे सबसे पहले। ओके, सिलेक्ट कैसे करें कौन सी लैंग्वेज हम जो भी है वो परफॉर्म करनी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कंप्लीट ही बिगिनर हो तो आप पाइथन पे तो बिल्कुल ना जाए। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको आपके हिसाब से देख लो। आपको अगर स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाना है तो पाइथन ले लो भाई, वो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। लेकिन मेरा मतलब, मुझे मेरे टीचर ने जो एडवाइस दी थी कि पाइथन सीख के आप लोग क्या करोगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज, मतलब उसका सिंटैक्टिकल ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि आपको सेमीकोलन भी मेंटेन करना है, फिर ब्रैकेट मेंटेन करने हैं, ये उसमें कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। ठीक है, तो पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप अगर उसको छोड़ के दूसरी कोई लैंग्वेज पर जाना चाहो तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या कुछ बड़ी ही बात कर दी इन लोगों ने, सी वालों ने, सी प्लस प्लस वालों ने, क्या सिंटैक्स क्या है यार, पाइथन में तो इतना इजीली हो जाता है, एक ही लाइन में हो जाता है, इधर तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट कीजिए सी लैंग्वेज से, क्योंकि सब जो लैंग्वेजेस आप देखते हो आज यूज कर रहे हो मार्केट में है, वो सी को यूज करके ही डेवलप की गई है, सी के ही आगे का एक्सटेंशन है वो लोग, राइट। भले ही उनके सिंटैक्स अलग हो, कुछ भी हो जाए, सी बेस है सबका। अभी इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली जो भी लैंग्वेज होती है, राइट, एक सी को सिंटैक्स वाइज लिखने का बेनिफिट आपको पता चलेगा,
उसमें सिस्टमैटिक पद्धति से, आई मीन सिस्टमैटिक वे से आप अगर कोड करोगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर भी बनोगे। आपको इशू डिटेक्ट करने में या फिर जो बग फिक्सिंग होता है, बग फाइंडिंग होता है, फिर फिक्सिंग होता है, आपको पता चलेगा कि कोड ब्रेक कहाँ पर हो रहा है हमारा, ठीक है। तो वो आपकी नज़र आपकी स्ट्रांग हो जाती है। एज अपोज टू पाइथन से आपको पता नहीं मुझे आपको कितना बेनिफिट होगा। मैंने खुद मतलब मैंने देखा है पाइथन बहुत सिंपल यार, एक लाइन में हो जाता है। तो फिर आप ये भी सोचोगे कि यार इतना बड़ा कोड करके हम क्या कर लेंगे। सो माय रिकमेंडेशन है आप पहले सी लैंग्वेज सीखिए, फिर सी को एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने मतलब उस पर पकड़ बना ली कि भाई क्या होता है, लूप्स कैसे होते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर मेमोरी अलोकेशन कैसे करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, फिर स्टैटिक मेमोरी क्या होता है। ओके, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये आपको जब तक आते नहीं तब तक अगर आप डायरेक्ट ही आगे मूव हो गए कि भाई मुझे .NET फ्रेमवर्क सीखना है, मुझे एंगुलर सीखना है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग सीखना है, HTML CSS जो भी हो वो सीखना है, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, ठीक है। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि बेसिक्स से स्टार्ट करो। आपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी देखा होगा आपके इंजीनियरिंग के सी के प्रिंसिपल आपको सिखाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बेसिक। वो इसीलिए कि आपको पता चल सके कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था भाई कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना, राइट। तो ये मेरी एडवाइस है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो सी से कीजिए। इसका इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है कि बाकी के जो भी लैंग्वेजेस है उसमें अगर आपको ट्रांसफर मारना होगा तो आप बहुत ही इजीली कर जाओगे, ठीक है। अगर आप जावा से स्टार्ट करेंगे तो भी मुझे कोई उसका ये नहीं है, आपको आपके हिसाब से देखना है आपको कौन सी चीज़ बेनिफिशियल लगती है। या फिर C++ से करोगे, अगेन नो डाउट्स ऑन दैट। ओके, सो ये थी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे आज देनी थी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे अप्रोच करते हैं यही क्वेश्चन पूछने के लिए कि हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन करें कहाँ से। हम डायरेक्टली ही कोई कोर्स ज्वाइन करके उसमें चिपक जाए, या फिर वो जो सिखा रहे फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं वो जो प्लेसमेंट देंगे हमको उस हिसाब से हम उनके हिसाब से चले, या फिर अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कोर्स कोई ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है आज के दिन। अभी इतने सारे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कंप्यूटर के लिए खास करके कि आपने अगर कुछ कोर्स किया भी नहीं ना तो भी आपका आप तो टॉप मार जाओगे, गूगल में भी सिलेक्ट हो जाएंगे आप लोग, इतना कोर्स है ऑनलाइन। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, मुझे वेब डिज़ाइनर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, या फिर मुझे विंडोज़ बेस्ड या फिर iOS बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं, या फिर मुझे गेम डेवलपर बनना है। तो ये डिसाइड करने के बाद ही आप कोई फ्रेमवर्क सीखिए एक, राइट। डायरेक्ट ही ऐसा मत हो करिए कि एंगुलर सीख लिया, रिएक्ट सीख लिया, .NET फ्रेमवर्क सीख लिया, वो बात की बात है। पहले बेसिक्स फिर बाद में फ्रेमवर्क। ओके, अभी ये फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे, मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने कहा है आज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाई गई थी, ठीक है, क्यों यूज़ की जाती है और स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। ये जो चीज़ें हैं ये आपको आई होप आज के वीडियो में क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो भाई साहब आप कमेंट में वापस लिखिए कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। तो मैं आपको वापस एक अलग वीडियो में आपको इलेबोरेट करके और बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा ऐसा होता है स्टफ। या फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको कंसल्टेंसी चाहिए, आई मीन कंसल्टेंसी इन द सेंस उसको कोई गाइडेंस चाहिए है कि कैसे कैसे अप्रोच करना है, फिर जॉब कैसे लगती है, तो हम लोग मैं आपको आप मुझे मैसेज कीजिए आई मीन, और मैं आपको फिर रीच आउट कर दूंगा। मेरा कोई इंस्टाग्राम वगैरह ये नहीं है तो मैं व्हाट्सएप पर हूँ प्रॉपरली। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग ये इन्फॉर्मेशन के लिए आई मीन लुक आउट कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।